मन में बहुत सारे सवाल होंगे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई रे? दुनिया बनाने वाले को कभी ना कभी तो गाली दी होगी हमने, तूने सारे बेवफाई बनाए इस दुनिया में। इस दुनिया में कोई भी विश्वास करने के काबिल है ही नहीं, सब दिल तोड़ देते हैं, है ना? तो भगवान तुमने ऐसे लोगों को क्यों बनाया? और फिर जब हम उन्हें किसी और के साथ चॉकलेट एक्सचेंज करते देखते हैं तब तो लगता है कि भगवान तुम गलत हो, दिस इज रॉन्ग, तुमने बराबर बनाया नहीं है, तुमको आता नहीं है। हमसे पूछो कैसे बनाते हैं। सो क्यों बनाई भगवान ने ये दुनिया? क्या उन्होंने इसलिए बनाई कि हम इस दुनिया में आए, खाए पिए मज़ा करें? क्या इसलिए ये दुनिया बनाई कि उनको लगा था बड़े दिन हो गए किसी को टॉर्चर किया नहीं, तो कुछ लोगों को पकड़ा, इस दुनिया में डाला और सोच रहे थोड़ा टॉर्चर किया जाए ऊपर से, बिकॉज ये शक्तिमान, आपने पढ़ा होगा है ना, डज गॉड एग्जिस्ट में, कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर जब पत्ता भी उनकी इच्छा से हिलता है तो मेरे जीवन में दुख कौन दे रहा है? तुम ही दे रहे हो, तुमसे देखी नहीं है मेरी खुशी। हमें लगता है भगवान इज जेलस ऑफ मी, मेरी खुशी उसकी खुशी से ज़्यादा हो गई तो उसने मेरी खुशी को कम कर दिया, नज़र लगा दी मेरी खुशी को। तो इस तरह से हमें लगता है कि भगवान ने क्यों दुनिया बनाए। और ये सवाल हम जीवन में कभी न कभी जिज्ञासावश, अवसादवश, डिप्रेशन में, गुस्से में हम पूछते हैं भगवान से। जब बहुत खुश होते हैं तब भूल जाते हैं कि पूछना क्या मैं दुनिया क्यों बनाई, मेरे प्लेजर के लिए, थैंक यू, आई एम प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी, एंजॉय लाइक एनीथिंग, नहीं, तब हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है हमें याद आ जाता है कि जिसने दुनिया बनाई ये सब किसी की कारस्तानी है। आने दो मुझे ऊपर। मेरी फ्रेंड मुझे बोली मुझे जाने दो ऊपर, जानवी मेरे पास बहुत सवाल है। मैंने बोला बेटर यू आस्क हियर, लिखवाए, मैंने कहा नोबडी इज देयर टू आंसर यू। जो सॉर्ट आउट है ना, जो पीस है ना, मेक द पीस हियर ओनली। जाने से पहले सब निपटा के जाओ, नहीं तो वापस आना पड़ेगा इधर ही, क्योंकि जवाब तो यही ढूंढने पड़ेंगे। सो यस, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? हमने पढ़ा कि भगवान 3 चीज़ों से मिलके बने हैं, सत्य, चित्त और आनंद। इसका मतलब सत्य मतलब वी आर इटर्नल, चित्त मतलब वी आर ऑल नॉलेजेबल, हमें डिवाइस कोर्स करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए कम लोग हैं, और जो बाहर इस समय घूम रहे हैं या सो रहे हैं वो ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है वी आर ऑल नॉलेजेबल, वी डोंट नीड नॉलेज। यस, एज सोल वी आर सत्य, चित्त and Ananda. We are all pleasure seekers, we are all pleasure, you know, हमारे अंदर pleasure है, we are born from pleasure, आनंद के बच्चे हैं। राजेश खन्ना आनंद नहीं, कृष्ण आनंद। हम आनंद के संतान हैं और आनंद के बने हैं, लेकिन हम तो रोते ही रहते हैं। किस किस को जीवन में ऐसा लगता है मेरे जीवन में कभी कोई दुख आज तक आया ही नहीं, उसको शायद मेरे घर का दरवाज़ा पता नहीं। किसी को पता है? कभी आपने भगवान से मांगा प्रभु थोड़ा सा तो दुख दो, सब थोड़े थोड़े दुखी हैं, मेरा बॉयफ्रेंड कभी मुझे परेशान ही नहीं किया, सबको मलेरिया हुआ, मेरे को कभी नहीं हुआ, आई जस्ट वांट टू फील व्हाट इज़ मलेरिया, कैसा लगता है ऐसे ऐसे कप कपा के। किसी ने प्रार्थना की? नहीं। हम सब ने क्या प्रार्थना की? प्रभु सबको कोविड हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ देना। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है, हम दुख की डिमांड नहीं करते, फिर भी आता है। हम हमेशा आनंद के लिए कटोरा हाथ में लेके, प्लीज़ यू गिव मी सम प्लेजर माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ यू गिव मी सम प्लेजर ओ डियर मूवी, प्लीज़ यू गिव मी सम प्लेजर ओ मिस्टर पिज़्ज़ा। लेकिन प्लेजर मिलता, जिसको हम खींच के लाना चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जिसको हम धक्का मारना चाहते हैं ज़बरदस्ती गुस्सा आता है घर में। अरे ऐसा क्यों? जब हम सच्च, चित्त और आनंद के बने हैं तो मेरा आनंद कौन खा गया? वैसे मेरे पति का नाम भी आनंद है। वेयर इज़ माई प्लेजर? I know.
वाई आई एम क्राइंग, वाई आई एम सीकिंग फॉर प्लेजर। मुझे तो रोना ही आता रहता है, मैं तो परेशान ही उस दुनिया में आके, मेरे को क्यों सब दुख देते हैं। सच अ गुड पर्सन, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, इसलिए आज से मैं शराफत छोड़ दी मैंने, है ना। सो भगवान भगवद गीता में समझाते हैं, आपने 5 विषय भगवद गीता के पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे, पिछले एपिसोड्स में। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म, ये मुख्य 5 विषय हैं जो हमें समझने हैं। एक छोटे से इंसिडेंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा खो गया मेले में, उसकी एक प्यारी सी पुलिस वाली मिली, उसने सोचा यार अच्छा हुआ खो गया। उस बच्चे को जब पुलिस वाली ने देखा तो उसको बोला, बेटा, क्या पूछेगी उससे, आपका नाम क्या है बेटा, फिर कहाँ से आए हो, फिर और क्या पूछेगी, मम्मी पापा खो गए क्या। मम्मी पापा कौन है आपके, और उनका नाम क्या है। बहुत अच्छा लगता है, सब मेले में खो के आए हैं। यस, आप कहाँ रहते हो, कब से गुम हो गए, कितनी देर से मम्मी पापा नहीं मिले तुमको, ताकि वो ग्रेविटी को समझ सके कि बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, मतलब कहाँ पहुँचाना है, जहाँ से है वहीं पहुँचाना है ना, कितनी देर से गुम हो गया है। और इन सब सवालों का जवाब ढूंढ के उस ग्रेविटी को समझ के वो बच्चे की मदद कर सकती है। तो देखिए, हम भी भगवान के बच्चे हैं, यहाँ पे मेला घूमने आए थे और खो गए। मम्मी पापा खो गए कि हम खो गए, खो गए हम कहाँ। सो पहला सवाल, अगर कोई पुलिस वाला आएगा पूछेगा, क्या पूछेगा, कौन हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, कौन है हम, कौन है हम, मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो। नो, दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ द बॉडी। जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठा हो तो कोई कार से पूछा, अरे कौन सी कार हो तुम, कार क्या बोलेगी, इम्पोर्टेंट कौन है, कार या कार वाला। ऐसे तो दोनों इम्पोर्टेंट है नहीं। बट कार वाला इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा तो है ही ज़्यादा, है ना। सो हम कौन हैं, हम जीव हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। इस तरफ से हम जीव हैं, किसके हैं, किसके हैं, कौन है माता पिता, कोई क्लेम किया क्या शास्त्रों में कि मेरे बच्चे, किसने क्लेम किया आपको, आप बोल रहे हैं भगवान के, भगवान ने बोला मेरे। हाँ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम बीज हृद पिता, मैं हूँ वो पिता, ये मेरे बच्चे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो जीव है ना, ये सनातन रूप से मेरे हैं, हमेशा के लिए मेरे हैं, किसी की और में हो ही नहीं सकते, इटर्नली माय चिल्ड्रन। तो हम किसके हैं, भगवान के। कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, वापस घर जाना है। बच्चे से बोले बेटा आइसक्रीम खा ले, यहीं रह जा, नहीं पप्पा चाहिए। थोड़ी देर पहले तो आइसक्रीम के लिए रो रहा था, अब आइसक्रीम नहीं चाहिए, अब पप्पा चाहिए। लेकिन हम अभी भी आइसक्रीम में उलझे हुए हैं, हमने देखा ही नहीं पीछे कि अरे पप्पा वो कहाँ गए। जिस दिन बच्चे को, जिस समय बच्चे को लगता है ना मैं खो गया, पप्पा मम्मी नहीं है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर उसको पप्पा मम्मी चाहिए, बाद में कुछ और। सो हम यहाँ पर इस प्रकृति में घूमने आए थे, खो गए और अपनी आइडेंटिटी भूल गए। जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा हो ना, 3 साल का, 2.5 साल का, अगर वो कभी मेले में खो जाए और उसे कोई और उठाकर ले जाए तो वो कुछ सालों में अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। हो सकता है किसी रईस का बच्चा था, इकलौता बच्चा था, उसे कोई भंगार वाला उठा के ले गया और कुछ सालों के बाद वो क्या कर रहा होगा, भंगार उठा रहा होगा। एक रईस का बेटा है, वो बच्चा अभी भी उस बच्चे को ढूंढ रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, भंगार उठा रहा है, उसको याद ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। हम वो बच्चे हैं, इस भौतिक जगत के भंगार में खेल रहे हैं, बट वी आर इटर्नल
इटर्नल किड्स ऑफ लॉर्ड। तो हम जीव हैं, भगवान के हैं, अनंत काल से भगवान से बिछड़ के यहाँ आ गए हैं। यहाँ कहाँ? इस प्रकृति में, मेले में वापस कैसे जाएंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज वापस कैसे जाएंगे? कर्म के द्वारा। जब हम यहाँ का अकाउंट क्लियर कर देंगे तो हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। सो प्रकृति इस भौतिक जगत का एक नाम है, बहुत सारे नाम हैं। आपको कुछ पता है इस भौतिक जगत के कौन कौन से नाम हैं? मदर नेचर, मदर नेचर सुनने बड़ा अच्छा लगता है ना? यस। और माया, इल्यूजनरी एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, निकृष्ट शक्ति, अपरा शक्ति, ये सब माया की इस भौतिक जगत के नाम है। तो ये भौतिक जगत जितना हमें दिखता है ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। शायद हम कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो शायद उसको पता हो कि वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। इन द यूनिवर्स वी हैव मैनी सो मैनी, अनंत ब्रह्मांड है। पृथ्वी नहीं खाली, अनंत ब्रह्मांड है। उन अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम हैं, और इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और इस 14 लोक में एक लोक है पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। तो कभी आपको यूनिवर्स में चिट्ठी भेजनी हो तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए। वी आर इन मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स, एंड देन शिशुमार यूनिवर्स हमारे शास्त्रों में नाम है, शिशुमार यूनिवर्स। And then we have planet Earth, country India, city, state Gujarat and city Surat. So we are not alone. बहुत सारे ब्रह्मांडों से मिलकर ये क्रिएशन बना है। लेकिन ये पूरा क्रिएशन जो मेला है, ये पूरा क्रिएशन भगवान के टोटल क्रिएशन का एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब है मटीरियल वर्ल्ड्स और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में कौन बड़ा है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मटीरियल वर्ल्ड? स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। जैसे एक शहर है, इसमें जेल बड़ा है कि शहर बड़ा है? शहर बड़ा कि जेल बड़ा है? किसी को पता ही नहीं। कहाँ रहते हैं आप? आवाज़ ही नहीं आ रही। नींद आ रही है? जिसको नींद आ रही है वो सो सकता है ना। सबसे अच्छी नींद लेक्चर में आती है। यू आर फ्री टू स्लीप। शहर बड़ा कि जेल बड़ा? शहर बड़ा। तो ये जो भौतिक जगत है, इसकी तुलना हमारे शास्त्रों ने जेल से की है। हॉस्पिटल बड़ा होता है एक शहर में, या शहर बड़ा होता है? शहर बड़ा होता है। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में ये भौतिक जगत एक छोटा सा रिफॉर्म सेंटर है। रिफॉर्म सेंटर, रिफॉर्मरी सेंटर, जहाँ पे जेल में क्या करते हैं? मार खाने जाते हैं। जेल में क्या करने जाते हैं? अगर कोई गलती करता है तो उसको जेल में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? व्हाट इज़ द पर्पस? सुधर के आते हैं ना लोग वहाँ से, है ना? कालिया 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 सुधर के आते हैं ना। सो दिस इज़ हाउ जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का एक छोटा सा फ्रैक्शन है, एक छोटा सा प्रिजन हाउस है। ये प्रिजन हाउस भगवान ने क्यों बनाया? आगे आ जाओ, रुकिए, लेट आने वाले आगे बैठते हैं। हाँ, क्यों बनाया भगवान ने ये जेल क्यों बनाई भगवान ने? क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले सुनिए, दुनिया काहे बनाई? क्या है, काहे बनाई? बताइए, क्या लगता है क्यों बनाई? मतलब उनको लगा कि कोई ऐसी यूनिट बना लेते हैं जहाँ पे जिन लोगों को काम करने का शौक है उनको डाल देते हैं, वो काम करेंगे। आप में से कितने लोगों को काम करने का शौक है? तो बोले कि रहने दे, आज काम मैं कर देती हूँ। अब नहीं, दिस इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, काम करना है मुझे। ऐसा है कोई यहाँ? यस, भूल गई बेचारी। बहुत अच्छा, भगवान ने एक रीहैब सेंटर बनाया। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम सब बिगड़े हुए हैं? देखो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है, कह रही आप सब बिगड़े। तो मैं भी, हम सब बिगड़े हुए हैं। हम सबको सुधारने के लिए भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पे। सो क्या है इस भौतिक जगत का पर्पस? देखो, अगर हम प्रेम की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे ना,
तो शायद हम चीज़ों को उस तरह से समझ पाएंगे जिस तरह से शास्त्र समझाते हैं। केवल लोग बोलते हैं आपके शास्त्र बहुत फोर्सिंग है, बहुत डिमांडिंग है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चा गया मेले में, माँ ने बोले बेटा तुझे जो खाना खा ले, गोला नहीं खाना, तो गोले में बोलते बहन जी इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। अरे 10 रुपये का गोला है, आप मत दीजिएगा पैसे, मैं खिला देता हूँ बच्चे को। माँ कंजूस है, और ये गोले वाला ज़्यादा अच्छा है माँ से, क्यों नहीं दे रहा गोला? माँ क्यों नहीं दे रही गोला? शी इज़ कंसर्न फॉर वॉट? हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके गले में दर्द है, बोलते भैया मेरे पास तो 10 रुपये हैं, तुम चुप रहो। मैं भी गोला खिला सकती हूँ इसको, बट आई एम कंसर्न। लव इज़ द थ्रेड। अगर माँ नहीं दे रही है, बच्चा रो रहा है, डांट रही है, फिर भी नहीं दे रही, तो कोई रीज़न होगा। तो हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, अगर हम इसका कोई रीज़न फाइंड आउट कर पाएँ तो हम आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बस हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम बाहर निकलना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड मुझे बोली मैं तो वापस यहीं आना चाहती हूँ। बोला क्या करने? बोले तू और मैं फिर से फ्रेंडशिप करेंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी, तुझे मेरे से फ्रेंडशिप करनी तो हम ऊपर मिलेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कम हियर अगेन श्योरली। शी सेड कितना अच्छा है, जीवन है, स्ट्रगल है, फन है, मज़ा है। मैंने यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स, all the best. So you should have a desire to know why should I come out of this material world. क्या मिलेगा क्या ऐसा? यहाँ से बाहर कुछ अच्छा है क्या? जो जेल में पैदा हुआ है उसको लगता है तो बढ़िया तो है, प्रॉब्लम क्या है? फिर कोई बाहर से अंदर आता है, गलती से बोलता है यार तुझे बाहर देखना चाहिए, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, पिज़्ज़ा हट होता है, मैकडॉनल्ड्स होता है, तो टीवी होता है, तुम यहाँ क्या करते हो पूरा दिन? तुम्हें कितना गंदा खाने, बट आई एम हैप्पी हियर, मुझे तो कुछ गलत लगता ही नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? हमें ऐसा लगता है व्हाट इज़ प्रॉब्लम हियर? सारे लोग आके बोलते पढ़ो शास्त्र, जप करो, निकलो यहाँ से बाहर। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है यार, मुझे नहीं जाना। सो भगवान जब हमें बनाते हैं तो हमें एक चॉइस देते हैं, वेदर वी कैन लव हिम और वी कैन लीव हिम। वाई? बिकॉज लव इज़ ऑलवेज अ चॉइस। कोई हमारे कनपट्टी में बंदूक लगा के बोले बोल आई लव यू, बोल बोल आई लव यू, ये तो मेरी कनपट्टी पे दिया। ऐसी बहुत सी मूवीज़ बनी है हॉलीवुड में, ऑब्सेशन, पजेसिवनेस के ऊपर, और हम जस्टिफाई करते हैं दिस इज़ नॉट लव। जब कोई चीज़ को फोर्स किया जाए तो वो प्यार नहीं होता। तो भगवान भी हमें फोर्स नहीं करते हैं टू लव हिम। We have a choice because love always come with choice. So don't force anyone to love you. You are precious. तो हमने चूज किया अगर इस फ्री विल का, इस चॉइस का, किस लिए? I love you God. He says I love you and we say we love you too. So this is the यही है right choice baby. कि हमने भगवान से कहा आई लव यू टू। पर अगर हम मिसयूज करते हैं इस चॉइस का तो हम क्या कहते हैं? सॉरी आई लीव यू। मेरे पास और भी जने हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जिनको मैं प्यार करता हूँ। आई चूज समबडी एल्स। यू हैव योर फ्रीडम। भगवान कभी हमें फोर्स नहीं करते, लेकिन जो भी फ्रीडम हम चूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम चूज़ करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस किसको देखने पड़ेंगे? हमें। वॉट वी चूज़ वी आर रिस्पॉन्सिबल नाउ। अगर हमने किसी गलत व्यक्ति से प्यार करने का निर्णय लिया है तो उसका जिम्मेदार, उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार कौन है? हम हैं। सो वी आर द वंस बेवफा सनम, जिन्होंने चूज़ किया। क्या चूज़ किया है? गॉड। बोलो बोलो। गॉड आई नीड यू चूज़ किया है हमने। हाँ, ये सबूत है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम यहाँ पर हैं। तो कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमारी चॉइस को हम चेंज कर सकें, फोर्स के साथ नहीं, बंदूक रख के नहीं, बम से डरा के नहीं, बल्कि हृदय में इस चीज़ को रियलाइज़ करके that actually he is the one you should love
and he is the one who actually loves you. तो ये रिहैब सेंटर कहाँ से लाए? जो हमारी मिसयूज़ को हमारी गुड यूज़ में, गुड चॉइस में चेंज करें। तो भगवान ने इसे बनाया, रिफॉर्म सेंटर, मटीरियल वर्ल्ड। दुनिया बनाने वाले क्यों दुनिया बनाए? अरे तेरे को सुधारने के लिए बनाई यार। हम सुधरेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो ये प्रकृति में हमारे लिए दी गई फैसिलिटीज़ हैं। हर सोल के पास एंजॉय करने के लिए बॉडीज़ हैं। कितनी बॉडीज़ हैं? 84 lakhs टाइप्स ऑफ बॉडीज़। जैसे हम छप जाएंगे और साड़ी पहन के जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें तो इसी में ही पानी में उतरना है। वो क्या बोलेगा? हाँ बोलिए, हाँ इसका पहचान वाला है। वो आपको क्या पहन के आना है? इधर स्विम सूट में आना पड़ेगा, ड्राई फिट में आना पड़ेगा। इसके बिना आप समझ क्यों नहीं रहे? भैया मैं नहीं पहन सकती, मेरे इन लॉज मुझे अलाउ नहीं करते, मेरे को साड़ी में ही जाना पड़ेगा। क्यों आपको साड़ी में अलाउ नहीं कर रहा? आपका नुकसान है। जब आप फिसल पट्टी से नीचे आएंगे तो साड़ी ऊपर हो जाएगी। So better come in a swimsuit. So be careful. So भगवान ने भी, आपने जब इंजॉय करने के लिए मांगा आपसे सेपरेटली, आई वांट टू इंजॉय, भगवान ने आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 84 लाख चॉइसेस रखी हैं। उसके अकॉर्डिंग आप बॉडी का चयन कर सकते हैं। और ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिसमें हम घूमते हैं। हमें लग सकता है इसमें देख के कि हम एनिमल तो कभी नहीं बनना चाहते थे। नहीं, हमारी चॉइसेस हमें एनिमल ड्रेस में ले जाती हैं। बिकॉज वी डोंट बिकम द एनिमल, वी वेयर द ड्रेस ऑफ एनिमल टू एन्जॉय सर्टन थिंग्स। किसी व्यक्ति को देख के मैं लगता है एकदम जानवर है, मतलब जानवर है एकदम। कभी कभी कोई न्यूज़ आती है टीवी को, उस न्यूज़ को हम सुन नहीं पाते। 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ किसी ने रेप किया, उस बच्ची को मार डाला, तो हमें लगता है कि ये जानवर है यार, इसके लिए तो फांसी की सज़ा भी कम है। बिकॉज हिज बिहेवियर इज एनिमलिस्टिक, नेक्स्ट लाइफ ही विल बिकम एन एनिमल। तो इस तरह से ये डिफरेंट बॉडीज़ भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम प्रकृति में जितना एंजॉय करना चाहते हैं उतना करने के बाद भगवान के सामने ये जाके बोले इनफ, आई वॉन्ट टू कम बैक होम। जैसे एक छोटा बच्चा है, माँ से कहता है मामा मुझे भी, जूही छोटी थी तो उसका सबसे फेवरेट खिलौना था किचन सेट, मेरे को भी खाना बनाना है ना। सब लड़कियों का होता है, आजकल शायद चेंज हो गया, आजकल मोबाइल नहीं, हम सब मोबाइल पे कर लेते हैं। तो मुझे किचन सेट चाहिए, उसके पास 15 किचन सेट तो कम से कम होंगे। फिर वो किचन सेट बनाते हैं बच्चे, अपनी कढ़ाई लगाते हैं प्लास्टिक की, उसके नीचे प्लास्टिक का गैस लगाते हैं, छोटी छोटी लोइयाँ बना के उसमें डालते हैं, तलते हैं, और खूब देर खेलने के बाद किचन में मम्मा के पास आते हैं, क्या बोलते हैं, भूख लगी है। तुम्हारे पास है तो तुम्हारा किचन सेट, जाओ बनाओ खाओ। नहीं, भूख लगी है, सच्ची वाली भूख लगी है। पहले जो भूख थी वो झूठी वाली थी, हम तो खेल रहे थे, अब तो सच्ची वाली भूख लगी है। तो जब बच्चा आके बोलते हैं नहीं मम्मा भूख लगी ना, सच्ची में भूख लगी, कुछ खाने को दो, माँ खुश हो जाती है। एक ही चीज़ का माँ बनते हैं ना जो उनको पता है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चा बोलते हैं मम्मा खाना चाहिए। दे बिकम वेरी हैप्पी। तो माँ बच्चे को खिलाती है। तो इस समय हम भी किचन सेट से खेल रहे हैं सारे के सारे। जिस दिन सच में प्यार की भूख लगेगी ना, when you feel that nobody can actually satisfy my love thirst, my love deficiency, तब हम भगवान के पास जाते हैं कि एक्चुअली यू आर द वन हु लव मी द मोस्ट, और मैं इस बात को समझ ही नहीं रही। सो जो भी चीज़ें हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना किसी न किसी रूप में, इट इज़ बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर लव, वी आर लव डेफिशिएंट। B12 डेफिशिएंसी होती है ना, उसके कुछ लक्षण होते हैं, है ना। आयरन डेफिशिएंसी है, डॉक्टर बोलते हैं आयरन की कमी है ना। ऐसे लव डेफिशिएंसी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वी ऑलवेज वांट टू एंजॉय सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लव डेफिशिएंसी। और ये लव डेफिशिएंसी विटामिन की गोली खाने से दूर नहीं होगी। यू हैव टू कनेक्ट टू द पर्सन हु हैज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लव, and that is Lord.
तो इस संसार में, इस समाज में, परिवार में हम कहीं ना कहीं प्यार ढूंढ रहे हैं जो हम भगवान के पास प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत को दुर्ग भी कहा जाता है, इसलिए इसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम है दुर्गा। दुर्गा मतलब द जेलर ऑफ दिस जेल। हम सोच सकते हैं अगर हम जेल में रहते हैं, किस किस के हाथ में हथकड़ी है? दीवार दिखती है कोई? हम सोचे कि हम इस दीवार को कूद के इस जेल से बाहर निकल जाएंगे, कोई दीवार ही नहीं दिखती, कोई हथकड़ी नहीं दिखती, कोई हमें रोक ही नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा भाई बाहर जाने से? क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि हम बाहर जाना ही नहीं चाहते। हम में से कौन है जो सोच रहा है दिल भर गया मेरा इस संसार से, बस हो गया अभी, अब प्रभु आ रही हूँ मैं वृंदावन। कितने लोग? मैं मेरा भी अभी नीचे कर लेती हूँ नॉट और अगर किसी का मन कर जाए बाहर जाने का, तो आजू बाजू वाले टांग खींच के बोलते अब भी नहीं, अभी पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको बड़ा करना है, उनका करियर बनाना है, फिर सोचेंगे बाहर जाने का। इसीलिए इस मेंटालिटी को कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। अगर एक बकेट में बहुत सारे क्रैब्स पड़े हो ना, तो कोई भी क्रैब बाहर नहीं निकल सकता। ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन सारे ढक्कन है अंदर, क्योंकि जैसे ही एक बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा उसका पैर खींचकर तू जा रहा है, मैं नहीं जा सकता तो तुझे भी जाने नहीं दूंगा। और इस तरह से कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल वही स्थिति हमारी इस भौतिक जगत में है। हमें प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बांधा जाता है, आदतों में, एक्सपीरियंस में, रिलेशनशिप में, हाँ ड्यूटीज़ में। इस तरह से हमें बाउंड कर दिया जाता है कि अगर कोई क्रैब बाहर निकलना चाहे भी तो कोई ना कोई पैर खींच के वापस अंदर ले आता है। सो दिस इज़ हाउ इस भौतिक जगत में हथकड़ियाँ दिख नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी हम सब बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। और जो बांध रहा है हमें वो कौन है? जो दिख नहीं रहे हैं, ये बंधन किसके हैं? ये बंधन है 3 गुणों के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। इन 3 गुणों के द्वारा हमें बंदी बनाया जाता है इस भौतिक जगत में। हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारे रिलेशनशिप, हमारा व्यवहार, हमारा खाना पीना, हमारा सोने का पैटर्न, हमारा कार्य करने का तरीका, ये सारी की सारी चीज़ें इस बात से तय होती हैं कि हम कौन से गुण में हैं। इसलिए हम इन गुणों के विज्ञान को सीखकर दूसरों के साथ व्यवहार करना सीख सकते हैं। कभी ऐसा लगा है आपको कि किसी दोस्त के लिए यार ये तो अक्खड़ है यार, एकदम अक्खड़ है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, कितना ही समझा लो, दीवार से सर मार लो, इसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप अपना सर दीवार पर मारना बंद कर दो, क्योंकि वो तमोगुण में है, नहीं समझेगा। कोई व्यक्ति होता है कि इतना काम करता है, इतना काम करता है, इतनी पढ़ाई करता है, उसको बोले यार चल एक पिक्चर देख के आते, एग्ज़ाम है कब? 6 महीने बाद। अरे 6 महीने बाद है यार, चल एक मूवी देख के आते। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो पढ़ना है। मतलब रजस है, वर्कोहॉलिक है, उसका काम नहीं उसका मज़ा है। आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, और उसका काम ही उसका एंजॉयमेंट है। यू कांट स्टॉप हिम। और एक होता है सत्वगुणी, सुबह सुबह 7 बजे फ़ोन करेगा, चल डूमस चलती है क्या? छुट्टी है यार, सोने दे प्लीज़। 6 बजे फ़ोन आ जाएगा, चल योगा में चलते हैं। पागल है क्या यार, आज संडे है, आज 9 बजे तो मैंने अलार्म भी बंद कर रखा है, मुझे सोना है। सत्वगुण में है, उसको सुबह उठना, प्रकृति में जाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने अपने गुण के द्वारा बंदी बनाया गया है। सत्वगुण में व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, पापमयी क्रियाएं उसकी कम हो जाती, बहुत कम। किसी को सताना, किसी को परेशान करना, ये उसका मज़ा नहीं देना। किसी व्यक्ति को आपके दोस्तों में एक आध मिल जाएंगे, दूसरों की बेइज्जती करके खुश होते हैं, है ना, टांग खींचे उसको, उनको मज़ा आता है। उनका एंजॉयमेंट क्या है? तेरी उतार दी, तेरा मुँह उतर गया, मज़ा आ गया, देखा मैंने इसकी कैसे उतार दी। तमोगुण का मज़ा है, रजोगुण का मज़ा है। लेकिन सतोगुण वाले को इस तरह की पापमय क्रियाओं में मज़ा नहीं आता। जो उनके सेंसेस होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे काम में लगे हैं,
दे फील हैप्पी, प्रकृति में जाकर उनको अच्छा लगता है, दे फील हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सुखी। जो रजोगुणी होते हैं उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, 96% भी आ जाए तो वो रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3% कम रह गया ना, 97 आना चाहिए था, 98 आना चाहिए था। अभी इतने में तो 2 लड़के आराम से पास हो जाते हैं। कर्म करो, दूसरों में कुछ छोड़ दो। बट दे हैव मैनी डिज़ायर्स। एक पूरी हो जाए तो दूसरी पहले से सर उठा के खड़ी है। समोसा खा लिया तो कोल्ड ड्रिंक हो जाए, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो ब्राउनी हो जाए। सो दे हैव मैनी डिज़ायर्स, they have so many desires and they have spirit of competition. उनको इतना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, अगर उनके पास जो आया उनसे वो सेटिस्फाइड भी हैं, जरा सा दूसरे की थाली में देख लो, इसके पास ज़्यादा है, मेरा वाला अच्छा नहीं है, मुझे तो किसकी थाली चाहिए, इसकी थाली चाहिए, क्योंकि इसकी थाली में घी ज़्यादा लग रहा है। नहीं, घी नहीं, इसकी थाली में चॉकलेट ज़्यादा है। मुझे इसकी वाली थाली चाहिए। हाँ, और लस्ट प्रवेल करता है रजोगुण में, ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन हमसे गलतियाँ करवाता है, बिकॉज इट इज़, ये जो लस्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा अनकंट्रोल्ड इमोशन होता है। लस्ट के बाद जो नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड इमोशन है दैट इज़ क्रोध। लेकिन क्रोध दिखाई देता है, यू सी, अगर आज है तो कितनी देर छुपाओगे, आ ही जाएगा बाहर, आप उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। पहले आँख में आएगा, फिर शब्द में आएगा तेरी तो, और फिर हाथ में भी आ जाएगा टिश्यू। हाँ, साफ कर लेंगे अपना हाथ भी। लेकिन लस्ट इतना बदमाश है, इतना सटल है कि आप किसी को देखेंगे भी, उसको तो पता चल जाएगा, लेकिन शायद किसी को पता भी न चले कि आपके अंदर लस्ट की लहरें उठ रही हैं। इट इज़ मोर डेंजरस देन क्रोध। देन कम्स तमोगुण। तमोगुण में व्यक्ति वो काम करता है, सारे काम जो उसको नहीं करने चाहिए, और जो उसको समझाने जाता है वो उसको भी 2 लपड़ मार देता है। ये भाई दारू मत पी यार, अरे मेरे को मज़ा आता है, ये कैसा मज़ा, तू दारू पिएगा तेरी आंतड़े खराब हो जाएंगी, तेरा लीवर बदलना पड़ेगा, तो दो झापड़ उसको भी लगा देगा। तेरा लीवर है क्या? किसका लीवर है? किसका लीवर है? मेरा लीवर है ना, तेरा लीवर है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? जो उसका हितैषी है उसी के साथ वो बदतमीज़ी कर देता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत पीता था। ऐसे तमोगुण वाले व्यक्ति ना, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ होते हैं, समझते नहीं, वो समझते हैं कि दारू पीने से नुकसान होगा, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकते, इतनी आसक्ति है। तो उसके दोस्त को बड़ी टेंशन हुई, उसने दारू पीने वाले उसके सारे दोस्तों के लिए सेमिनार रखा, बोला सब आओ, तो सबको बुलाया, बोले क्या मिलेगा, बोले सबको 1-1 पैक फ्री है। अच्छा, बढ़िया, सब आ गए। फिर उनको एक लेक्चर सुनाया बढ़िया से, दारू पीने से क्या नुकसान होता है। फिर 2 गिलास रखे सामने, एक में पानी रखा, एक में शराब रखी, 2 कीड़े उठा के डाल दिए, एक शराब में डाल दिया, एक पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, शराब वाला कीड़ा, ऑफकोर्स एल्कोहल है तो उसमें मर गया। बोले बताओ तुम लोग क्या सीखे इससे, क्या सीखे, बता। शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। कितना स्मार्ट है बोलो। शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मरे थे, पीना ही चाहिए शराब। अरे 1 पैक पीने से कुछ नहीं होता। सो तमोगुणी व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, पर उसकी इंटेलिजेंट गलत जगह पे लगी हुई है। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ भी दुश्मनी कर बैठता है, और जो दुश्मन है उन्हीं को अपना समझता है। ओके, ये चीज़ थोड़ी सी बच्चों की क्लास में प्रेजेंट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट सॉरी, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कोर्स। अलग अलग गुण में खाना, कौन सा खाना खाने से हम कौन से गुण में जाते हैं, या हम कौन से गुण में हैं, इसलिए हमें इस तरह का खाना पसंद है। पानी पूरी किसको पसंद है? किसको नहीं पसंद है? अच्छा, पानी पूरी किसको नहीं पसंद है? ले, कुछ लोग हैं जी, दे आर सम। फूड दैट इंक्रीजेज लाइफ स्पैन एंड हार्ट बिकम्स प्योरीफाइड। ऐसा खाना, जो ही शायद ज़्यादा अच्छी परिभाषा देगी, स्निग्ध होना चाहिए, कम मसाले वाला, उसमें घी होना चाहिए, तेल नहीं, और उसमें अच्छी जो रस धातु है वो रसागता नहीं हो जाना चाहिए खाना,
उसमें अच्छा जूस होना चाहिए। जब हम चीज़ों को फ्राई करते हैं तो उसमें से पूरी तरह से रस निकल जाता है, लेकिन फ्राइड आइटम नहीं होने चाहिए जो हृदय को, जबान को तो पता नहीं, लेकिन हृदय को खुशी दें। ऐसे खाने क्या करते हैं, ये हमें स्ट्रेंथ देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देते हैं। हैप्पीनेस देते हैं, टूरू की सब्जी और रोटी किसको किसको हैप्पीनेस देती है। सच फूड्स आर जूसी, होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। सृष्टि आजकल वैसा ही खा रही है। हाँ है सृष्टि, मोड ऑफ पैशन, फूड दैट कॉजेज डिस्ट्रेस, मिजरी एंड इल हेल्थ। अब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसके टेस्ट से देख लेते हैं। Such food are too bitter, too sour, very hot, pungent, dry and burning. कौन कौन से खाने आते हैं? जो बहुत खट्टे हों, जैसे चाइनीज़, बहुत हॉट हों। हॉट मतलब सिर्फ हाथ लगाने से हॉट नहीं, उसके अंदर गर्मी होती है जो हमारी गर्मी को बढ़ा देती है। पंजेंट हो, बहुत ड्राई हो, बर्निंग हो। खाते खाते अगर आपके मुंह से ऐसा हो रहा है, मज़ा आ गया, कोका कोला भी जैसा आ गया, क्या मस्त है भैया, थोड़ी मिर्ची और मार के, ऐसे खाने रजोगुण में आते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस, आपके सारे फेवरेट खाने प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन। पिज़्ज़ा कितने दिन पहले बनता है? कितने घंटे, कितने मिनट? पिज़्ज़ा कब बनाते हैं? खाने से कितनी देर पहले बनता है? भैया हमें तो बिल्कुल गरम गरम मिलता है, चीज़ पिघली हुई होती है उसके ऊपर। चीज़ कितने दिन पहले बनती है पता है किसी को? somebody knows the process to make the cheese? आप जाके आज यूट्यूब पे देखना। जितनी पुरानी होती है चीज़ उतनी महंगी हो जाती है, उसका भाव उतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मोल्डेड मिल्क है। यू नो मोल्डेड मिल्क, जब उसमें फंगस लग जाता है तब उसमें फर्मेंटेशन होता है, तब वो चीज़ बनता है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड मोर देन 30 days व्हेन यू ईट इट। और जो मैदे का बेस होता है दैट इज़ ऑल्सो, वो भी कई घंटे कई दिनों पहले बनेगा होता है, और उसके अंदर जो सब्जियाँ आती हैं सारी फ्रोजन होती हैं। इंड्यूसेस लेथार्जी, जो जूठन खाता है भगवान की जूठन के अलावा, वो जूठन को भी तमोगुण में माना जाता है। और अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं और थोड़े से भी अनअवेयर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर होटल में जूठन परोसी जाती है। अगर आपने कुछ बचा दिया है तो उसे फेंका नहीं जाता है, क्योंकि यही उनकी लाइफ लाइन होती है। आपने तो पैसे दे दिए, अब उसी खाने के लिए कोई और पैसे देगा। आई रिमेंबर हम एक बार हाईवे से कहीं से आ रहे थे तो किसी अच्छी जगह पे देखा ढाबा, बड़ी बाहर से खुशबू भी आ रही थी, हम यहीं खा लेते हैं खाना। मुझे वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम जाने के लिए उसने मुझे बताया, पर मैं गलत डायरेक्शन में चली गई। कि मे बी ही टोल्ड मी राइट, आई वेंट टू लेफ्ट। और जब मैं लेफ़्ट साइड गई भैया, तो वहाँ पे सबके खाने की प्लेटें आ रही थी, और जो भी सब्जी बची थी, जितनी भी बची थी, वो सब एक टंकी में ठप करके वो डाल रहे थे। अगर पीस पूरा है, समझो आपने गुलाब जामुन मंगाया, आपका मन नहीं किया तो आपने गुलाब जामुन छोड़ दिया, तो वो होल आइटम एक तरफ जा रहे थे, और जो बचा हुआ जितना भी था सब एक टंकी में जा रहा था, स्टील की टंकी में। जहाँ बर्तन धुल रहे थे उसकी तो खैर मैं बता ही नहीं सकती सिचुएशन क्या थी, लेकिन वो जो टंकी थी वो एक टंकी वहाँ जा गई थी जहाँ पे पाव भाजी बन रही थी। पाव भाजी मिक्स वेजिटेबल से बनती है। अब आपको समझ में आएगा कि बाहर की पाव भाजी इतनी टेस्टी क्यों होती है। घर में मम्मा बनाती टेस्टी नहीं आता वैसा, इसलिए टेस्ट नहीं आता। वो सारी भाजियाँ उसमें जमा हो रही थी, और वो व्यक्ति तवे पे तड़का मार के उसी पाव भाजी को सर्व कर रहा था। मैं कहीं भी चली जाऊँ बाहर, पाव भाजी तो बिल्कुल नहीं खाती। डर लगता है मुझे पाव भाजी खाने से। तो दिस इज़ हाउ दे सर्व यू। जूठन भी तमोगुण में आता है। तमोगुणी भोजन खाने से हमारा मन तमस में और अज्ञान में जाता है। वी बिकम ग्रोस, यू नो। सो ऑल लिविंग बीइंग इन द मटीरियल वर्ल्ड आर कंडीशनड बाय 3 modes. The soul comes into contact with particular mode of material nature and acts accordingly, being conditioned. जिस मोड के अंदर हम जाते हैं उसके अनुसार हमारे कर्म हो जाते हैं, और हम वी आर हेल्पलेस एक्चुअली। हम कितनी भी कोशिश करें, हम उसी तरह से एक्ट करते हैं जिस तरह के मोड के अंदर हम हैं। जैसे हम कहते हैं ना इसको भूत चढ़ गया है ना,
जैसे किसी लड़की के ऊपर लड़के का भूत आ जाए तो क्या बोलेगी? मैं खाऊंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। अरे वो तो डालूंगा नहीं, तो डालूंगी है। तू मारूंगा नहीं, तो मारूंगी नहीं, मैं तो उसको मारूंगा। क्यों बोल रहा है मारूंगा? क्योंकि हॉन्टेड बाय अ मेल घोस्ट। सो वी आर हॉन्टेड बाय द 3 modes एंड वी से व्हाट द modes मेक्स अस से। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई अच्छे घर का बच्चा है, गलत नहीं है, वो अच्छा लड़का है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर, किसी के साथ में आकर, गुस्से में आकर किसी का खून कर दिया। ही इज़ नॉट ट्रेन्ड क्रिमिनल, बस हो गया। कैसे कर दिया तूने? पता नहीं, माँ दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था, कुछ भूत चढ़ गया था दिमाग पे, गुस्से में मैंने उसको मार दिया। मैं मारना नहीं चाहता था, बस हो गया। तो जब हम तमस में होते हैं, गहरी तमस में और रजस में, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। सो वी शुड बी ऑफ कोर्स वेरी केयरफुल कि हम कौन से गुण में रहते हैं और कौन से गुण में हमें रहना चाहिए। हम कौन से गुण में हैं इस समय, इसका पता कैसे चलेगा? हम सबको पता है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को पानी पूरी, ये रजोगुणी है, ये सतोगुणी है, ये तमोगुणी है। कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम अपने मोड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं ना, तो हम उस कार्य को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति डील करने जाता है, इतना हैवी रजोगुण में है कि उसको लगता है बस फ़ायदा किसमें है, फ़ायदा किसमें है, डील साइन कर ली। घर आके बोलता है यार ये मैंने सोचा था फ़ायदा इसमें है, पर ये तो मुझे गलत डील कर दी मैंने। लॉन्ग टर्म में तो ये वाली डील ज़्यादा अच्छी थी, पर वो लॉन्ग टर्म क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि बहुत रजोगुण में था, करंट फ़ायदा देख रहा था। दूर का जो प्रभाव है, जो बाद का जो फ़ायदा है, वो उसको दिखाई नहीं दिया। सो हाउ कैन वी चेंज अवर मूड? फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ विच मूड आई एम इन। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन से मोड में हूँ, तो चेक कीजिए जब आप घर में बिल्कुल अकेले होते हैं, तब आपको क्या करने का मन करता है। भैया घर पे कोई है नहीं, बहुत दिनों से सोने नहीं दिया इन लोगों ने, दरवाज़ा बंद कर, घंटी बंद कर, मोबाइल ऐप बंद कर, AC ऑन कर और सो जा यार, बड़े दिनों बाद मिला है मौका, सो जा। कौन सा गुण है? तमस। अभी घर पे कोई नहीं है, दारू मंगाते हैं, TV चलाते हैं, गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं, बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं, बड़े दिन हो गए उसके साथ बैठे नहीं, कोई नहीं है घर पे, आजा, मम्मी नहीं है। कौन सा गुण है? रजस। लस्ट परवेल्स, many desires, enjoyment, और ये हमें फंसा देता है। गलती हो जाती है, फिर हमें रियलाइज होता है कि मेरे से ये गलती हो गई। देन अगर घर पे कोई नहीं है यार, कितने दिन हो गए, पढ़ा नहीं कुछ अच्छा ढंग का, चै चलती रहती है, सब बंद है, मोबाइल साइड रखते हैं, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। कौन सा गुण है? डिपेंड करता है किताब कौन सी है। अगर आप पढ़ रहे रोमांस इन 18 तो कौन से है? रजस। कुछ अच्छी किताब जिसे पढ़ने के बाद हम कुछ मोटिवेट होते हैं, मे बी आप उसको स्पिरिचुअल बुक ना भी कहें, पर कम से कम कुछ इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल जो आपको लाइफ में थोड़ा ऊपर उठने के लिए मोटिवेट करे, दैन इट इज सत्व। ऑफ कोर्स भगवद गीता, भागवतम तीनों गुणों से ऊपर आता है। तो अगर आपको फास्ट ऊपर आना है ना, तमस से सीधा सतोगुण में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट तमोगुणी व्यक्ति को सतोगुण में लाना। पर अगर आपको फास्ट ऊपर आना है ना, तो यू कैन रीड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि ये गुणों से ऊपर होते हैं, तो दे कैन बुक यू फास्ट एंड दे कैन ब्रिंग यू अप वेरी फास्ट। हमने जाना भौतिक जगत भी है, आध्यात्मिक जगत भी है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, इसलिए यहाँ पे जो चीज़ हमें सबसे निकृष्ट लगती है ना, वहाँ पे वो चीज़ सबसे उत्कृष्ट है। अगर हमें यहाँ पे कोई कहे कि क्या बनना चाहती हो, और मैं तो आपकी नौकरानी बनना चाहती हूँ, तो लोग हमें समझाने आएंगे पागल है क्या, जीवन में कोई हायर मोटिव ही नहीं है तेरे, मतलब क्या है। एक काम वाली की लड़की भी बोले ना मुझे काम वाली बनना है, तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा मैं काम वाली कम हूँ, तुझे भी काम वाली बनना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? दास का पोस्ट। द हाईएस्ट पोस्ट इज दास का पोस्ट, जो कि यहाँ पे लोएस्ट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट
जो मोटिवेशन है काम करने का, दैट इज़ लस्ट। प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनाड़ी हो, एक बीवी, 2 बच्चे, 3 बेडरूम का फ्लैट, 4 पहिए की गाड़ी, 5 डिजिट की सैलरी, बढ़िया है लाइफ। सो मैनी डिज़ायर्स, लस्टी डिज़ायर्स, और वहाँ पे काम करने का जो मोटिवेशन है दैट इज़ लव। इसलिए इस भौतिक जगत में लव बहुत स्कैंटी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे है लव। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसमें 3 मोड ऑफ नेचर हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, हम समझ सकते हैं आध्यात्मिक जगत में 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर नहीं होते। 3 गुण प्रकृति के वहाँ पे हमें नहीं बांधते, वी आर फ्री। इस भौतिक जगत में हम 3 गुणों से बंधे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये 3 गुण नहीं होते, इसलिए वहाँ की लाइफ जॉयफुल होती है। एक सुंदर सा ड्रामा है जो हमेशा करते, पर इसमें पुरानी गर्ल्स नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं था टू होम टू कॉन्टैक्ट। लेकिन एक सोचिए, आप एक इमेजिनेशन के साथ सोचिए, ये सब ने सुनी है स्टोरी, द मंकी एंड द कैप्सिलर। क्या है स्टोरी? एक कैप्सिलर था, सारी कैप्स लेके वो जा रहा था बेचने के लिए, बहुत थक गया तो रास्ते में पेड़ के नीचे सो गया। नींद में से उठा तो सारी कैप्स गायब। कहाँ थी? मंकीज़ के पास। मंकीज़ उसको पहने हुए थे, कोई उसको चबा रहा था, उसको सोच रहा था इसमें से टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। हाँ, और सारी कैप्स चली गई। अब ये बेचारा उठा नींद में से, एक तो हड़बड़ा के, ए भाई मेरी कैप सारी कहाँ गई? ऊपर। अब सोचिए, जो हमारी स्टोरी है वो तो आइडियल है। अब सोचिए ये कैप्सिलर अगर तमोगुणी है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? इमेजिन, ये कैप्सिलर एक तमोगुणी, इधर आके करके दिखाओ तो, आजा आजा आजा। अगर ये कैप्सिलर तमोगुणी है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? उसकी कैप्स चली गई है सारी। एक तमोगुणी व्यक्ति लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करता है? ओके, गुस्से में हो जाएगा, मारने का कोशिश करेगा, और दूसरे को ब्लेम करेगा। दूसरा कौन है यहाँ? मंकीज़ को ब्लेम करेगा। ओके, समझने भी नहीं वाले हो, लेकिन उसको इतनी भी अक्ल नहीं है ना। यस, और कैसे बिहेव करेगा? अगर आप ये समझ जाएं, ओके, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, हो गया, फाइन। और यूजुअली जो भी व्यक्ति तमोगुण में होता है ना, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहता, वो प्रॉब्लम से भागना चाहता है। फिर वो क्या करता है? वो दोषारोपण करता है। क्या भगवान, 2 मिनट सोने की इजाज़त भी नहीं है मुझे? अरे थका हारा आदमी सोए भी ना। और फिर उसके जीवन में डिप्रेशन आता है, पूरी कमाई चली गई, बेकार है ज़िंदगी, अब कहाँ से लाऊंगा मैं, मेरा ये पैसे किसी से उधार लेके लाया था, कुछ नहीं हो सकता, अब घर ही नहीं जाना मुझे, साला कूद जाता हूँ जाके नाली में, तो टोपियाँ तुम ले गए, मुझे भी ले जाओ, मुझे भी फेंक दो कहीं पे। द पर्सन हुज इन तमोगुणा, सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस तमोगुणी व्यक्ति के होते हैं, डिप्रेशन केस तमोगुणी व्यक्ति, क्योंकि चीज़ों को फेस ही नहीं करना चाहता। उसको लगता है लाइफ खत्म, इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, अब इन बंदरों से कौन भिड़ेगा, इनसे टोपियाँ वापस कौन लाएगा, मेरी लाइफ खत्म, फाइनेंशियली आई एम फिनिश एंड लाइफ इज फिनिश। और इस समय हमारी जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से गुण में घूम रही है? तमोगुण में। और इसलिए इस जनरेशन में हमें ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, 10th के एग्ज़ाम में नंबर कम आए, बच्चे ने फांसी लगा दी, जैसे 10th का एग्ज़ाम ही सब कुछ था। अरे अंबानी 10th फेल है यार, और बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति उसके यहाँ पे जॉब करते हैं। तो अगर आप 10th फेल भी हो जाए तो आप सोचिए, भगवान ने अंबानी बनने का मौका तो मुझे भी दिया था, आपने लिया नहीं। हाँ, सो तमस से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मोड ऑफ पैशन। अगर ये व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में है तो कैसे बिहेव करेगा? पहले तो सबसे छीनने जाएगा, अबे तूने मेरी कैप, तूने मेरी, तूने पंगा किससे लिया है, तू मेरी कैप लेके भागा है, अभी तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
दें, एक दो पत्थर मारेगा, उनसे डंडे से कुटाई करेगा, 4 लोगों को लेकर आएगा, इनको मारो, इनको कूटो, मेरे को मेरी कैप्स वापस चाहिए। वो समझ नहीं पाएगा गुस्से और अहंकार के कारण कि इनसे इस तरह से कैप्स नहीं मिलेंगी, फट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, मारने से भी कुछ नहीं होगा। अच्छा उसको 15-20 कैप मिल भी जाएंगी ना, तो छोड़ूंगा तो नहीं है तेरे को, तूने मेरे से पंगा लिया ना, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। हैव यू सीन सच गाइस? वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी एनवियस, बहुत ज़्यादा बदलाखोर, ईर्ष्यालु। ये मोड ऑफ पैशन है। ये मोड ऑफ पैशन हमें जीने नहीं देता है। हृदय में हमेशा अग्नि जलती रहती है। दुर्योधन के हृदय में हमेशा अग्नि थी। पांडव घास के मैदान में पेड़ के नीचे हाथ का तकिया बना के सो जाते थे, और इस तरफ दुर्योधन मलमल के बिस्तरों में बढ़िया सा तकिया लगा के भी सो नहीं पाता था, बिकॉज मोड ऑफ पैशन एंड ऑफ कोर्स मोड ऑफ गुडनेस। ये वो मोड है जो हमें सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। हम इसके अंदर सही डिसीजन ले पाते हैं, जैसे हमारे कैप्सेलर ने। तो इस तरह से हम अपने कर्मों को सुधार कर, हम अपने मोड को सुधार कर अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, और कर्मों को सुधार के ये जीवन और अगला जीवन सुधार सकते हैं। ओके, how to change our karmas? This is most important to understand. How can we change our karma? How can we change our mode in which we are working? So if you want to change the mode, you need to change the mood. So 3 P's for 3 M. मूड को अगर हम चेंज करें तो हमारा मूड चेंज हो सकता है। और हम कैसे उसको चेंज करेंगे? पहला है फिलॉसफी। अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए हमें, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जो बकवास जो प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला, जो कहीं पे भी सेल में मिलने वाला जो स्क्रिप्चर है इस भौतिक जगत के बारे में, लस्ट के बारे में, कैसे हमें अपनी कामनाओं को, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएं, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि अच्छे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट पी इज़ फिलॉसफी। नंबर 2 इज़ पीपल। अच्छे लोगों का संग कीजिए, क्योंकि आप वही बनते हैं जिनके आप साथ रहते हैं। अच्छा संग आपको अच्छे गुण में लाता है, और अच्छे गुण आपको जीवन में आगे उठाते हैं। एंड थर्ड इज़ प्रैक्टिस। एक दिन में नहीं हो जाएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस द थिंग्स। अच्छी आदतों को डालने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 12 बजे उठते हैं तो आप अगले दिन से 5 बजे नहीं उठ पाएंगे। स्टार्ट विथ थोड़ा थोड़ा। अच्छा मैं 11 बजे उठूँगा तो मुझे उठा देना, मैं गुस्सा करूँगी कोई बात नहीं, बट मुझे उठा देना। सो 11 बजे 10 बजे इस तरह से करते करते हम अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं। एंड द बोनस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पी इज़ प्रेयर। अगर कोई चीज़ हम अपने आप को करने में असमर्थ पाते हैं तो हमें प्रे करना चाहिए, भगवान से प्रे करना चाहिए। कभी कभी उन वैष्णवों को प्रे करना चाहिए जिनकी कोई अच्छी आदत हमें अच्छी लग रही है पर हम ले नहीं पा रहे, तो उनके चरणों में प्रेयर करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर, आप कितना मैनेज कर लेते थे टाइम को, मैं नहीं कर पाती, प्लीज़ प्रे, प्लीज़ ब्लेस मी दैट आई कैन ऑल्सो मैनेज द टाइम। तो इस तरह से प्रेयर इज़ द मोस्ट पावरफुल potency to change your mood. And of course chanting cuts the threads of moods, क्योंकि भगवान का नाम इस भौतिक जगत के गुणों से परे है, तो ये हमारे भौतिक गुणों से हमें ऊपर उठाता है। जैसे हम दलदल में गिरे हैं, हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही जल्दी नीचे जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऊपर से रस्सी डाले और बोले बस इसको पकड़ लो, अगर हम उसे ठीक से पकड़ लें तो वो हमें उस दलदल से ऊपर उठा सकता है। तो हमारे आचार्यों ने भगवान के नाम की एक रस्सी नीचे डाली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो रस्सी है जिसे पकड़ के हमें रखना है, और हम इस भौतिक जगत से ऊपर उठा लिए जाएंगे। इसलिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। Is there any question? आप बोला कि हमें हमारे गोल्स कैसे पता चलेंगे। सो जब हम अकेले रहते हैं वी शुड सी आवर एक्टिविटी, बट अलग अलग टाइम पे हमारे अलग अलग गोल्स होते हैं। कभी सोने का मन करता है, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी खाने का मन करता है।
देखो एक चीज़ तो ये है कि जो मोड्स होते हैं ना वो समय के साथ में भी रिलेटेड होते हैं। जैसे सुबह का समय मोड ऑफ गुडनेस होता है, तो इस समय में गुडनेस वाली एक्टिविटी करने से हम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन अन्य एक्टिविटी करने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे सुबह 5 बजे उठा के बोले एक गरम गरम पिज़्ज़ा है, खाएगी? किसको अच्छा लगेगा? पानी पूरी नहीं, समोसे नहीं, वो कब अच्छे लगते हैं? शाम को। कभी सोचा है क्यों? यहाँ आधी रात को, आजकल तो स्विगी है ना, 12 बजे के बाद हम मंगवा के खाते हैं। सो दिन का जो हमारा जो दिन का समय है ना वो भी अलग अलग मोड्स में डिवाइडेड है। तो अगर सोने का मन करता है तो आप रात को सो सकते हैं, सोना ही चाहिए, सोना ज़रूरत है। अगर हमारे जीवन में देखो तीनों गुण हमारे अंदर होते हैं, सत्व, तम और रजः, लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो सबसे ऊपर रहे वो सतोगुण रहे। अगर सतोगुण सबसे ऊपर रहता है तो वही हमें गाइड करता है। हमारा जो लाइफ है इज़ गाइडेड बाय सतोगुण। तो हम सही समय पर सोएंगे, सही समय पर उठेंगे, सही समय पर काम करेंगे। लेकिन अगर हमारा गाइडिंग फोर्स तमोगुण है तो हम सही समय पर सो रहे होंगे, गलत समय पर जाग रहे होंगे, क्योंकि गाइडिंग फोर्स तमस है। सो यस, हमें सोने का मन करता है, हमें सही टाइम पे सो जाना चाहिए। हमें अच्छा खाने का मन करता है, हमें सही टाइम पे खा लेना चाहिए। लेकिन हमें सही समय जो सुबह का है सतोगुण, उसका सही इस्तेमाल भी करना चाहिए, चैंटिंग के लिए, रीडिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा गाइडिंग फोर्स सतोगुण हो जाए। तीनों गुणों की आवश्यकता है। सोचो अगर किसी के अंदर तमोगुण ना हो, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज गया, सारी दुनिया सो गई, मेरे को ही नींद नहीं आ रही, क्योंकि तमस आया नहीं। अगर तमस आता है तो हम शांति से सो जाते हैं। सब काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है काम करने की क्या ज़रूरत है? अरे रजोगुण आएगा तभी तो हम काम करेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, पर वी शुड बी गाइडेड बाय सतोगुण। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सतोगुणी चीज़ों को ज़्यादा करें, ताकि हमारे जीवन में गाइडिंग फोर्स सतोगुण हो। एक छोटी सी वो भी है मेरे पास। रात के टाइम में रीडिंग करने का सब्जेक्ट रीडिंग की बात करें, ऐसा क्यों होता है कि रात में ही ज़्यादा मज़ा आता है, कि ऐसा लगता है ज़्यादा जा रहा है अंदर? क्योंकि हम उसी गुण के हैं ना, इसलिए। देखो एक तो भौतिक विद्या है, एक आध्यात्मिक विद्या है। तो जो भौतिक विद्या हो सकता है वो आपको रात को पढ़ने में ज़्यादा जम रही है, क्योंकि सब सो रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो मुझे पीसफुली पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। तो जो भौतिक विद्या है ना, हालांकि उसको भी अगर हम सुबह पढ़ते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, उसका इम्प्रेशन ज़्यादा लंबे समय तक हमारे ब्रेन में रहता है, जो भी हम पढ़ते हैं अगर हम सुबह पढ़ें तो। पर अगर आप भौतिक विद्या की बात करें तो हो सकता है रात को पढ़ने में मज़ा आता हो, लेकिन फिर भी हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मोड को चेंज करें धीरे धीरे करके, ताकि हमारा जो एटीट्यूड है ना वो चीज़, जैसे देखो आदत है, एक हैबिट है, वो एक दिन में नहीं बदलेगी, क्योंकि बनी भी बहुत सालों में है ना। तो ऐसे ही उसको बदलने में भी समय लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकग्नाइज कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे लगती है, क्योंकि रात को मैं पढ़ तो लेती हूँ, पर अगर सुबह 7 बजे एग्ज़ाम देने जाना हो, कई बच्चे मैंने देखा रात को पूरा रात जागते हैं, सुबह एग्ज़ाम देने के बाद आके सोते हैं, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। वो लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि कई बार तो हमारा माइंड इतना अटेंटिव भी नहीं होता कि जो रात को पढ़ा था वो हम लिख भी पाएँ एग्ज़ाम, क्योंकि हम इतने थक जाते हैं। सो स्लोली ग्रेजुअली वी कैन चेंज। इट इज़ नेचुरल कि हमारा बहुत सालों का आदत है, इसको मोड को चेंज करने में समय लगता है। सो इफ़ यू मोर एसोसिएट विथ सतोगुण, सतोगुणी खाना, सतोगुणी योग, सतोगुणी जो लिटरेचर है, तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं वो परिवर्तन हमारे जीवन में। Which mode I am in? ये छोटी सी गेम है, 10 मिनट की है, लेकिन वी हैव 10 मिनट्स। आरोही, प्रसादम रेडी है? सो वी कैन प्ले दिस गेम। यू कैन नंबर योर सेल्फ। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से गुण में हैं। आर यू ऑल रेडी? वांट टू डू दैट? यस। आप किसी को मत बताइए, सतोगुण में आए तो बता भी सकते हैं लेकिन नहीं बताना तो इट्स ओके, पर आप खुद जान सकते हैं कि हम किस मोड में हैं। 10 मिनट्स हैं। तो ये है आपका बेडरूम।
A, B और C। अगर आपका बेडरूम A है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए, अगर आपका बेडरूम B है तो 2 और C है तो 3। आप सोच रहे खराब के लिए ज़्यादा मार्क्स तो अपने बेडरूम के लिए क्वेश्चन 1 में खुद को नंबर दीजिए। कैसा दिखता है आपका बेडरूम? ज़्यादातर कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम भागते हैं सबसे पहले कमरा साफ करो 1, 2 और 3 जिस नंबर पे आप हो उतने नंबर खुद को दीजिए। कुछ बच्चे तो मुझे बोलते हैं माता जी जब सोना होता है तो सारा सामान उठा के टेबल पर रखते हैं और जब पढ़ना होता है तो सारा सामान उठा के बेड पर रख देते हैं। ये हमारा बेडरूम है। मम्मी भूलती ही रहती है, सब मम्मियाँ बोलती क्या मैं तो बच्चों को धमकी देती कभी भी, मैं ना तुम्हारे रूम की फ़ोटो खींच के फेसबुक पर डाल दूँगी डाल दीजिए आपने एक बार। आप अपने दोस्तों के साथ क्या करना पसंद करते हैं? चलना यार मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, बड़ा अच्छा वॉकिंग ट्रैक खुला है। या हम सोचते हैं कि पार्टी हो जाए, आज रात को पार्टी में चल रही है, छोड़ना पार्टी वार्टी कौन जाएगा, अपन आज साथ में बैठ के कोई मस्त पिक्चर देखते हैं रात को 12 से 3। सो व्हाट इज़ योर लाइकिंग विद योर फ्रेंड्स? ऐसे पता चलता है आपके फ्रेंड्स भी कैसे हैं, तमोगुणी या रजोगुणी सतोगुणी। ठीक है, लेट्स सी गो। आपकी अलमारी में ज़्यादातर कपड़े कैसे हैं? वाइट का मतलब है लाइट शेड्स, पेस्टल कलर्स। हाँ, यहाँ रेड का मतलब है शार्प कलर्स, चमकदार लाल पीले हरे ऐसे वाले। और डल ब्लैक, ब्रॉन्ज, कॉपर। कौन से शेड आपकी अलमारी में ज़्यादा? कोई बोलेगा तीनों ही है, मेरे मूड के हिसाब से पहन लेती हूँ पर यू कैन फाइंड आउट विच इज़ माई चॉइस बेसिकली। हाँ, मुझे शार्प कलर्स पसंद हैं, पेस्टल्स और लाइट्स पसंद है, या डार्क और डल्स पसंद है। कितनी बार आपकी अपनों से लड़ाई हो जाती है? भैया रोज़ होती है, उसमें क्या, हम तो रोज़ ही लड़ लेते हैं, धै धै मार भी देते हैं एक दूसरे को। हमारी लड़ाई कभी कभी होती है, फर्स्ट वाला कभी कभी, सेकंड वाला रोज़ होती है और बहुत गंदी होती है, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं हम तो। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे मुँह से कुछ भी निकलता है। मेरी बेटी मुझे बोली पता है मम्मा आजकल गालियाँ देना है स्कूल। मैंने बोला तू देती है? बोलती है नहीं आपको पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं देती नॉट जूही उसके मुँह से नहीं निकलती, पर आई एम टेलिंग यू, गालियाँ देना है स्कूल आपकी जनरेशन के लिए। मेरे मुँह से तो एक बार लोचा निकल गया था तो भी मुझे डांट पड़ गई थी। एंड द थर्ड वन इज हम लड़ते ही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते। बाहर में जाइए, मेरे को समझता ही नहीं, आई डोंट टॉक टू हिम, ही इज़ यूजलेस और शी इज़ यूजलेस। आपके सामने अगर ये तीनों हों तो आप क्या चुनेंगे? हम मैक्सिमम चॉइस की बात कर रहे हैं, है ना? हमें तीनों ही अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम व्हाट इज़ माई चॉइस, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोर, और छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, पास्ता और नॉन वेज। हाँ, तो क्या हम चुनेंगे इन तीनों में से? उसके अकॉर्डिंग खुद को चले। मैं तो पहले नंबर वाली हूँ है ना? जब हमारी चॉइस सत्वगुण में होती है तो वी शो ऑफ, दिस इज ऑल्सो रजोगुण। ऑयली फ्राइड का मतलब है जैसे छोला भटूरा मैंने रखा, मीन्स आइटम्स, पराठे, सब्जी, बढ़िया सब्जी होनी चाहिए। क्या लौकी की सब्जी बना दी है, और लौकी की सब्जी भी बनाई तो थोड़े मसाले तो डालो इसमें, क्या ये फीकी फीकी, इसकी तो शक्ल ही नहीं अच्छी लग रही। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जैसे स्पाइसी फूड, टेस्टी फूड, जैसे हम आज की भाषा में कहेंगे, टेस्टी होना चाहिए खाना, ऐसे निकलना चाहिए, ऐसा खाना। चले आगे। कोई नया काम आने पर आप उसे कैसे करते हो? वाओ देयर इज अ न्यू चैलेंज, बॉस ने मुझे दिया है, फायदा कितना है, इसके बाद मिलेगा क्या, कुछ दे रहा है क्या, कोई ऑफर किया है क्या कि इसके बाद कुछ इंक्रीमेंट देगा या इसका अलग से कुछ देगा? अबे यार ये रोज मेरे को ही नया काम दे देता है, इसको मैं ही दिखता हूँ क्या यार, खाली मुझे ही काम पकड़वा देता है, मुझे नहीं करना कोई काम। घर में भी काम होते हैं, मम्मी कोई काम बोलती है कि नहीं? क्या तुम्हारी मम्मी सत्वगुणी बोलती है बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी चलो फिर तमोगुणी मम्मी से बात करेंगे
आप परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादातर किस टॉपिक को डिस्कस करते हैं? फैमिली के साथ बैठते हैं, फ्रेंड्स के साथ, कि आजकल बहुत अच्छी बुक आई है जिसमें मैंने ये पढ़ा, इस तरह से हम अपनी हैबिट्स को ठीक कर सकते हैं, या आजकल मैं भगवद गीता क्लास जा रही हूँ, DYS पढ़ रही हूँ, पॉलिटिक्स के बारे में आपको बात करना अच्छा लगता है, या हम बात नहीं करते, हमें तो मोबाइल देखना ही अच्छा लगता है। और बात क्या करनी, वी आर वेरी बिजी इन सम नॉनसेंस डूइंग नथिंग। माता जी कंपनी पे भी डिपेंड करता है ना कौन एग्जैक्टली, तभी तो मैंने कहा यही अब डिसाइड करेंगे कि आप किस कंपनी में रहते हैं, और वही डिसाइड करेगा कि आप कैसे हैं। यू आर वॉट यू अ कंपनी विथ, इजंट इट? देखो एक पॉलिटिकल बंदा है, एक पॉलिटिकल बंदा है, वो अगर किसी सत्संग में भी आएगा ना तो यही सोच के आएगा कि अपना फ़ायदा क्या है, इतने लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा भाषण दे देंगे, अपने को वोट मिल जाएंगे। आया है कथा सुनने, पर दिमाग में उसकी वोट ही है। सो हमारी जो मेंटालिटी है ना वो हमारे गुणों द्वारा निर्धारित होती है। रात को नींद कैसे आती है? अच्छी मीठी नींद आती है, सुबह टाइम पे खुल जाती है। पूरी रात डिस्टर्ब रहते हैं, नींद ही नहीं आती, चल रहा है दिमाग में, कुछ चल रहा है, इसने ऐसे कर दिया मेरे साथ, कल तो इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, कल इसका जवाब देना है मुझे इसको। हाँ, या फिर कोई ओवर एक्साइटमेंट है कहीं जाने का, इतना एक्साइटमेंट है कि नींद ही नहीं आ रही, तो दैट इज़ रजोगुणा। और अब कब सोए पता नहीं, पर मेरे को उठाना मत मैं सोया कब तक मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को उठाना मत, मुझे नींद आ रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत प्लान करते हैं, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बहुत अच्छा सीनरी है, मैंने सब देख लिया है, बुकिंग भी कर ली है। कार में जाते टाइम ये खराटे मार रहे होते हैं, वहाँ पहुँचते यार बहुत थक गया, क्योंकि सो जाते हो, बढ़िया कमरा है, फिर उठते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते हैं, और वापस आते हो कि सो रहे होते हैं, और घर आके बोलते हैं भाई मैं बहुत थक गया ट्रिप से आके, तो आई वॉन्ट टू स्लीप। आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? स्पिरिचुअल और लर्निंग बुक्स, बिजनेस, सक्सेस, पॉलिटिक्स? आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, और आई रीड nasty बुक्स। nasty बुक्स का मतलब है जिनका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पढ़ के हमारी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बल्कि हम और ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हैं। हम भी सोचते हैं हम भी कॉलेज जाएंगे, कोई लड़का हमें भी प्रपोज करेगा, करता ही नहीं है, और करेगा तो बहुत हैंडसम है, तो वैसा हैंडसम भी नहीं है, मुझे यहाँ घुमाने वाली जगह लेके ही नहीं जाता है। सो वी हैव आवर ओन ड्रीमी वर्ल्ड विच इज़ नॉट कर्तव्य परायणता में आएंगे। सुबह उठने पर मन कैसा होता है? शांत, हैप्पी, एंथुजियास्टिक। बहुत थके हुए हैं, नींद में से उठ के ऐसा लगता है यार चाय पिलाओ यार, आँखें ही नहीं खुल रही हैं यार, जाना जरूरी है क्या आज, थका थका वैसा लग रहा है, अभी उठे ही नहीं है। अरे उठ भाई, हाँ, अरे उठ भाई, ऑफिस भी जाना, हाँ उठ रहा हूँ, हाँ उठ रहा हूँ, उठना ही नहीं हमको। कौन सा ड्रिंक पसंद है? जूसेस, चाय, कॉफ़ी या बियर? ये सब मरने वाले हैं इसमें। क्या बोलते समय गाली, कटु शब्दों का या बुरे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ नॉर्मल फॉर अस। ऐसी कुछ गालियाँ तो बड़ी नॉर्मल है हमारे लिए, बोलते बोलते अपने आप ही मुंह पे आ जाती हैं। कभी नहीं, कभी कभी, मोस्टली। सुबह कितने बजे उठते हैं? अब यहाँ पे तो चौथी कैटेगरी भी बनानी चाहिए। 8 बजे तक जो सोते, बड़े कहाँ लोग ऐसे होते। काम करते समय आपका रवैया कैसा होता है काम के प्रति? एंथुजियास्टिक, एंग्री और लेजी? किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? सूदिंग एंड कामिंग, मैंने भजन नहीं कहा है, लेकिन सूदिंग एंड कामिंग, या फिर लाउड एंड ढिंचिक 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 ढिंचिक। क्या बजा रहे हो यार, कुछ जोश ही नहीं आ रहा, कुछ ढंग का बजाओ यार, क्या बजाया है, नींद आ रही है, बोरिंग बजा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का बजाओ। और यहाँ फिर बना के क्यों बेकारा रे। हमें तो ऐसी सॉन्ग पसंद है जिसमें क्या मुँह पे मेकअप कर लिया मेरे सैया जी से, आज मैंने ब्रेकअप कर, ऐसे सॉन्ग पसंद है, सैड, डिप्रेसिंग। नहीं 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 नहीं, हम तमोगुण में नहीं हैं। संकल्प शक्ति कैसी है आपकी? अंगद की जैसी, पैर
टिका दिया अंगद ने और बोला हिला के दिखाओ, मैं DYS जाने वाली हूँ एवरी वीक, आ जाए तूफान, आके दिखाओ, मैं तो पहुँचने वाली हूँ। या फिर फ़ायदा जिसमें है ना, मैं उस तरफ लुढ़क जाती हूँ, इधर फ़ायदा है मैं तेरे साथ हूँ, इधर फ़ायदा है मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि जहाँ पे जाना है वहाँ पे मेरा फ़ायदा होना चाहिए। इसमें भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हम ये भी समझ जाए ना कि आत्मा स्वरूप से हमारा फ़ायदा किसमें है, तो स्वार्थी बनने में भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और तीसरा, देख मैं तेरे को आज बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, आज से मैंने शराब छोड़ दी है। और फिर क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ये हमारी संकल्प शक्ति है। कैसी है हमारी संकल्प शक्ति? मैंने अगर एक बार ठान लेना तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनती। ऐसा है। किसकी पूजा या आकर्षण है हमारे हृदय में? पूजा किसके प्रति हमारी, हम पूजा किसकी करते हैं? भूतों की, पिशाचों की, पेड़ों की, तालाबों की, इस तरह की भी पूजाएं होती है। हालांकि हमारी आने वाली जनरेशन तो पूजा ही नहीं करती, लेकिन अगर हमारी पिछली जनरेशन को देखें तो इस तरह से। या फिर किसी बड़े आदमी की पूजा करते हैं। रजनीकांत का मंदिर है, रजनीकांत का 40 पढ़ा जाता है, उनका अभिषेक होता है और प्रसाद भी होता है, लोग प्रसाद लेके खाते भी हैं। सो देवी देवताओं की और देवी देवताओं की पूजा सत्वगुण में आती है। भगवान की पूजा, कृष्ण की पूजा सब तीनों गुणों से ऊपर आती है। किसी मनुष्य की पूजा अगर हम करते हैं, किसी को गुरु बना लिया और वही मेरे भगवान हैं, गुरु जी आप भी हमारे भगवान हैं, रजोगुण में आती है। और भूतों, पिशाचों की, पेड़ों की पूजा तमोगुण में आती है। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। हाँ, ये देखिए, एक ही घर में, अभी किसी ने कहा ना कि हमारी कंपनी जैसी होगी तो वैसे तो हम हो जाएंगे, लेकिन ये देखो ये कैसे लोग हैं, अद्भुत लोग। ये एक ही घर में रहते हैं। कौन कौन है? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण कौन से गुण में है? रजोगुण। कितनी औरतें हैं इसके पास? सब जगह से उठा के लाया है, लस्टी सब जगह से उठा के लाया, नाग लोक से, मनुष्य लोक से, स्वर्ग लोक से उठा के लाया, फिर भी उसको सीता चाहिए। अपनी 2000-5000 बीवियाँ हैं, फिर भी उसको सीता चाहिए। अनलिमिटेड लस्टी डिज़ायर्स। सोने की लंका है, फिर भी दूसरे का राज्य हड़पना है। अनलिमिटेड डिज़ायर्स, रजोगुणा। और ये भाई साहब क्यूट से इतना बढ़िया पोस्ट किया है ना। जितना ज़्यादा ट्रोल मैंने कुंभकर्ण के लिए देखा ना इंस्टा पे, उतना किसी के लिए नहीं देखा। भाई होता है ऐसा, भाई वाह, हमें भाई भी असुरी चाहिए, पर क्या चाहिए हमको? राम जैसा भाई नहीं चाहिए, कुंभकर्ण और रावण जैसा भाई चाहिए हमको। कुंभकर्ण तमस, खाता है और सोता है, और ये विभीषण तमस और रजस के राजधानी में रहता है वो। जब विभीषण सुबह नींद में से उठता है ना 4 बजे, तो देखता है कि सब असुर पार्टी करके वापस आ रहे हैं। वो जा रहे हैं सोने और विभीषण जा रहे हैं नहाने। और जब विभीषण सोने जाते हैं तो आसपास के लोग बोलते हैं, ए चल रहा है क्या? आज धर्म पार्टी है हमारी, बकरे के साथ में, चल रहा है क्या? वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो सो रहा हूँ। सोचिए उसके आसपास में कितने भक्त हैं। DYS कोर्स किया क्या इसने? कोई इसको बोलने आया था कि चलो बहुत अच्छा कोर्स हो रहा है, कर लो। हाँ, कोई अच्छी एसोसिएशन मिल रही है उसको, आसपास में कोई भक्त है। अकेला, तमस और रजस की राजधानी में अकेला सतोगुणी है ये। इसीलिए जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस पूरे अंधकार में एक दिया देखा, तुलसी जी का गमला पूरे श्रीलंका में एक ही, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा ये कैसे पॉसिबल है कि इतने अंधकार में भगवान का एक भक्त रहता है। आई शुड अकम्पनी हिम, मुझे भी तो संग लेना चाहिए ऐसे भक्त का जो राजधानी में रहता है रावण की और सतोगुणी है। तो जब हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं ना, तो कहते हैं एक दिए में अगर ताकत हो तो तूफान को हरा सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे आसपास सब रजोगुणी तमोगुणी हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर हम खड़े हो जाए ना तो भगवान हमारे लिए कंपनी भेजते हैं। विभीषण के लिए हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी वहाँ रुके, उनसे बातें की, उनसे बड़ा एक्सचेंज किया, भगवान राम के आने की खबर दी, एंड दे रेलिश्ड ईच अदर्स कंपनी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
और अपने अपने मार्क्स देख लीजिए. इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग, नॉट द मार्क्स बट एनीथिंग, सो यू कैन शेयर विद अस. ऑन. सो अगर आप सतोगुण में रहना चाहते हैं तो हमें अच्छी फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, है ना. स्पेशली जो हमारी शास्त्र है वो तीनों गुणों से ऊपर है. कैसे ऊपर है? क्योंकि भगवान से आए. भगवान 3 गुणों से ऊपर हैं, इसलिए उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र भी 3 गुणों से ऊपर है. ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो तमस में है ना, उसको कई जन्म, कई साल का अनवरत प्रयास लगता है रजोगुण में आने के लिए, और कई साल का प्रयास लगता है सतोगुण में आने के लिए. सतोगुण में आके भी वो अटक जाता है. लेकिन हमारे शास्त्र इतना पावरफुल लिफ्ट है कि अगर हम अपने शास्त्रों का हम शेल्टर लें तो हम तमस से सीधा सतोगुण में पहुंच सकते हैं, सतोगुण से ऊपर उठ सकते हैं. और इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स में देख सकते हैं. हम सोचते हैं दारू पीना तमोगुण है. प्रभुपाद के डिसाइपल्स, जो डिसाइपल्स नहीं थे, क्या पीते थे? क्या पीते थे? दारू पीते थे. सिर्फ क्या पीते थे? ड्रग्स लेते थे. दे वर हिप्पीज. और हिप्पीज का कल्चर कैसा था? आए दिन जो भी नई ड्रग्स आती थी उसको ट्राई करते थे. अच्छा, ड्रग्स लेते थे, नॉनवेज खाते थे, इलिसिट रिलेशनशिप वहाँ पे नॉर्मल है. आजकल इंडिया में भी हो गया. वहाँ पे नॉर्मल है. इट इज़ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ टू बी इन्वॉल्व इन इलिसिट रिलेशनशिप्स. सो ड्रग्स लेना, नॉनवेज खाना, ये सारी चीज़ें तमस की हैं जो हमें नीचे खींचती हैं. लेकिन प्रभुपाद और प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर वो सतोगुण में आए, सतोगुण से ऊपर उठे. आज बड़े बड़े सन्यासी हैं और आज हम उनसे सीख रहे हैं. तो ये पावर है प्रभुपाद और प्रभुपाद की किताबों का. तो हम सबको इस उम्र में कम से कम कुछ समय रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए. बिकॉज यू हैव अ हैबिट. बिकॉज जैसे मुझे रीड करना है ना, तो मुझे खुद को फोर्स करना पड़ता है. बिकॉज वी हैव कम आउट ऑफ दिस स्टडी मोड. हालांकि हमें कभी भी इससे बाहर नहीं आना चाहिए, पर आप अभी भी उस मोड में हैं, लर्निंग मोड में. नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं. सो हम सबको प्रभुपाद की किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए. एक ऑनलाइन रीडिंग क्लास रहती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत अच्छी अच्छी किताबें प्रभुपाद की यहाँ पे हैं. यूजुअली हम क्या करते थे, हम 2 या 3 जने मिलके एक सेम बुक खरीदते थे ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें. तो तू भी ये बुक ले रही, मैं भी ले रही हूँ, हम दोनों मिलके इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि तुम्हें इसमें से क्या अच्छा लगा. और इस तरह से हम हमारे जो लोअर मोड्स हैं उससे ऊपर उठ सकते हैं. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. तो हमारे पास अच्छी अच्छी प्रभुपाद की बुक्स हैं, हमारे रीडिंग क्लासेस भी चल रहे हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, जूही वांट्स टू अनाउंस समथिंग. हरे कृष्णा. सजाते हैं मम्मी वैसे चलाती नहीं किसी क्लास में. जाते रहो. एक अनाउंसमेंट इसलिए था कि जन्माष्टमी इस अपकमिंग 26 को है. इस 26 को सबको पता ही होगा. सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग ड्रामा which has a dance itself. तो उसी ड्रामा के अंदर एक डांस भी हमने कोड में डाला था हमारे ग्रुप में.